रोहन सूरत की एक आईटी कंपनी में जॉब करता था। रोहन का बर्थडे आने वाला था, तो उसने और उसके दोस्त मयंक ने बर्थडे कुछ खास तरीके से सेलिब्रेट करने का प्लान किया। काफ़ी रिसर्च के बाद उन्होंने ड्यूमस बीच की लोकेशन फाइनल की। मयंक ड्यूमस बीच का नाम सुनकर बहुत एक्साइटेड हो गया। मयंक कहता है कि चलो इस बार तुम्हारा बर्थडे भूतों के साथ ही सेलिब्रेट करेंगे। ये कहकर दोनों ज़ोर से हंस दिए। उन्होंने ड्यूमस बीच के हॉन्टेड होने के बारे में सुन रखा था, पर वो इन बातों पर यकीन नहीं करते थे, उन्हें सिर्फ र्यूमर्स ही मानते थे। उन्होंने ड्यूमस बीच पर ही रात में रुककर वहाँ पार्टी करने का प्लान किया। बर्थडे से एक दिन पहले दोनों ने अपना सामान पैक किया और पार्टी का सामान जैसे ड्रिंक्स, स्नैक्स भी अपने साथ रख लिए और शाम के करीब 5 बजे तक वो बीच पर पहुंच गए। बीच पर अभी काफ़ी चहल पहल थी, तो वो दोनों आसपास की दुकानों पर बैठकर वहाँ के लोकल से बातें करके टाइम पास करने लगे। वहीं एक ढाबे पर एक दादाजी बैठे हुए थे, जिससे मयंक ड्यूमस बीच के बारे में पूछने लगा। वो दादाजी बोले, बेटा, सुना तो मैंने भी है, पर कभी कुछ देखा नहीं। ऐसा कहते हैं कि रात को यहाँ बुरी आत्माएं घूमती हैं। जो भी इस बीच पर रात को जाता है वो कभी वापस नहीं आता। ये जगह पहले लाशों को जलाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, इसीलिए यहाँ की रेत भी काली है। लोग तो ये भी कहते हैं कि यहाँ रात को फुसफुसाने और चिल्लाने चीखने की आवाजें आती हैं। मयंक ये सुनकर थोड़ा सहम जाता है, पर रोहन कहता है, भाई, हम दोनों से बड़ा भूत कौन होगा? हमें देखकर तो भूत खुद ही भाग जाएगा। ये सुनकर दोनों हंस देते हैं। अब धीरे धीरे शाम होने लगी और बीच भी खाली होने लगा था। अब शाम के 8 बज चुके थे और धीरे धीरे करीब पूरा बीच खाली हो गया। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। चांद की रोशनी चारों तरफ बिखरी हुई थी। समुद्र भी एकदम शांत था। आसपास की दुकानें भी लगभग बंद हो चुकी थी। अब दोनों बीच पर आ गए और वहीं बैठकर ड्रिंक करने लगे। अब करीब रात के 11 बज चुके थे। तभी रोहन को सामने से एक औरत दिखाई पड़ती है, पर उसका चेहरा कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। वो मयंक को औरत दिखाने की कोशिश करता है, पर जब तक मयंक देखता वो गायब हो चुकी थी। कुछ ही देर में वो औरत फिर दिखाई पड़ती है और तभी वो औरत थोड़ा करीब आ जाती है। वह रोहन को देखकर मुस्कुराती है, पर जैसे ही रोहन उठकर खड़ा होता है वो गायब हो जाती है। मयंक बोलता है कि भाई, शायद तुमने कुछ ज़्यादा ही पी ली है, वहाँ पर कोई नहीं है। रोहन उस घटना से थोड़ा घबरा जाता है। फिर मयंक कहता है कि चलो कुछ पिक्चर्स लेते हैं। ये कहकर वो अपने DSLR से तस्वीरें लेने लगते हैं, पर तस्वीरें कुछ साफ नहीं आ रही थीं। फोटोज में काफ़ी धुंध दिख रही थी, तो रोहन कहता है कि लाओ पिक्चर्स मैं लेता हूँ। जैसे ही रोहन ने मयंक की तस्वीर ली, उसे वो औरत मयंक के पीछे खड़ी दिखाई पड़ती है। रोहन कैमरा हटाता है, पर वहाँ कुछ नहीं दिखता। फिर रोहन लगातार कई तस्वीरें लेता है और उन सभी तस्वीरों में वो औरत मयंक के आसपास खड़ी दिखाई पड़ती है। इस बात से रोहन बहुत डर जाता है और मयंक को तुरंत वहाँ से वापस चलने के लिए कहता है कि तभी आसपास घनी धुंध छाने लगती है और चारों तरफ चीखने, चिल्लाने और फुसफुसाने की आवाज़ें आने लगती हैं। वो दोनों उन आवाज़ों को सुनकर बहुत घबरा जाते हैं और गेट की तरफ भागने लगते हैं। पर जैसे ही वो गेट के पास पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि वहाँ पर गेट था ही नहीं और वापस बीच पर ही आ जाते हैं। वो जिधर भी भागते वापस बीच पर ही आ जाते। उनकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि किधर जाएं, और वो गेट भी अब कहीं नहीं दिख रहा था।
इधर उधर भागते भागते उन्हें एक पुराना सा घर दिखाई पड़ता है। वो दौड़कर उस घर में छिप जाते हैं। वो देखते हैं कि उस घर के चारों तरफ सामान बिखरा पड़ा है और उस पर बहुत सी धूल जमी है। ऐसा लग रहा था मानो इस घर में कोई सालों से आया ही ना हो। तभी रोहन को उसकी जेब में उसका फ़ोन दिखाई पड़ता है। वो जल्दी से पुलिस को फ़ोन करता है और कहता है कि सर हमारी मदद करो, हम ड्यूमस बीच पर फंस गए हैं, आप जल्दी से यहाँ आ जाओ। पुलिस ऑफिसर कहता है कि आप दोनों जल्दी से गेट की तरफ आओ। तो रोहन कहता है कि सर हम बाहर नहीं निकल सकते, हम जिधर भी जाते हैं वापस बीच पर ही आ जाते हैं। तो पुलिस ऑफिसर कहता है कि इस वक्त आप लोग कहाँ हैं? रोहन कहता है वो बीच पर ही बने एक पुराने से घर में हैं। इस पर पुलिस ऑफिसर कहता है कि बीच पर तो कोई घर है ही नहीं। इतना कहते ही फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है और बार बार मिलाने पर भी फ़ोन नहीं लगता। तभी चारों ओर वो धुंध फिर से छाने लगती है और फिर से वही चीखने, चिल्लाने और फुसफुसाने की आवाज़ें चारों तरफ गूंजने लगती हैं। अगले दिन जब पुलिस गेट पर आती है तो देखती है कि मयंक और रोहन की डेड बॉडी गेट के पास पड़ी हुई है। तो दोस्तों, आप सबको मेरी आज की ये स्टोरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो जल्द ही मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।